इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम माय फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है लकी ट्रिक्स पे। आज हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल काल, वो भी ट्रिक के माध्यम से। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग ट्रिक के माध्यम से करेंगे। और मुग़ल काल पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक शानदार ट्रिक बता देता हूँ, जिसमें आप लोगों को मुग़ल काल शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो ट्रिक है क्या। दोस्तों, वो ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ कि मुग़ल वंश में शुरू से लेकर अंत तक कौन से शासक हुए, उनका क्रम जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसको आप याद रखें, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। तो ये है दोस्तों BHAJSA भाजसा। अगर आप ये याद कर लिए, समझिए यही मुग़ल वंश के शासक के नाम है शुरू से लेकर लास्ट तक। भाजसा से दोस्तों याद रखेंगे हम लोग, जैसे एक भाजपा पार्टी चलती है उसी से मिलता जुलता रूप है ये। जैसे है ना भाजपा, तो भाजपा है तो उसी से मिलता जुलता है भाजसा। बस पा के जगह पे यहाँ सा आ गया है, इसीलिए भाजपा से मिलता जुलता शब्द क्या है, भाजपा। तो यहाँ B4 इंडिकेट कर रहा है। B4 बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो यही इसका ट्रिक है दोस्तों। बाबर का बेटा अगर हम कहेंगे तो हुमायूं, हुमायूं का बेटा अगर कहेंगे तो अकबर, अकबर का बेटा अगर कहेंगे तो जहांगीर, जहांगीर के बेटा अगर कहेंगे तो शाहजहां, और शाहजहां का बेटा अगर कहेंगे तो औरंगजेब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये याद हो गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। भाजसा, जैसे भाजपा होता है भारतीय जनता पार्टी, से हमको याद रखना है भाजसा, BHAJSA। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो वो था लोदी वंश के शासक। इसका आंसर बी हो जाएगा। लोदी वंश के शासकों को पराजित कर, आपको याद होगा दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसी में बाबर ने लोदी को हराया। और लोदी के हारने के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी एक तरह से नाश हो गया और मुग़ल वंश सत्ता में आई। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था ये पानीपत का प्रथम युद्ध। इसी युद्ध में मोहम्मद गोरी इब्राहिम लोदी मारा गया था और मुग़ल वंश की स्थापना हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो ये किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ये किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि भी दिया गया था? यही दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध ही था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसी खुशी में उन्होंने खजाने तक का मुंह खोल दिया था। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। ग्रांड ट्रंक रोड दोस्तों शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर है बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति में किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी दोस्तों लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 में किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई दोस्तों अकबर और हेमू के बीच हुई थी।
अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही धर्म जो है शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित थे? ये संबंधित थे दोस्तों अहमदनगर। चांद बीबी अहमदनगर। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था अकबर ने। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रणाली है दोस्तों, इसको याद रखें, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत ही एग्जाम में आता है। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो आपको याद होगा दोस्तों, प्रसिद्ध तानसेन नवरत्नों में से एक अकबर के दरबार में सुशोभित थे। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा जो थी वो थी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों मैक्सिमम जितने भी काम हुए थे आपको याद होगा, इसीलिए इन्हें महान सम्राट अकबर भी कहा जाता है। ऑब्वियसली ये अकबर होगा। इसका आंसर सी अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? अभी आप लोगों ने बताया दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी, तो ये है पानीपत का प्रथम युद्ध। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा पर पहुंचा था? चित्रकारी दोस्तों अगर आ जाए तो इसमें फिक्स है जहांगीर। चित्रकारी में इसको काफ़ी रुचि था। यही जागीर था जो बता सकता था कि एक चित्र का आँख किसने बनाया। अगर किसी ने कान दूसरे व्यक्ति ने बनाया और नाक किसी तीसरे व्यक्ति ने बनाया तो ये बता सकते थे कि कान का चित्रकारी किसने किया और नाक का चित्रकारी किसने किया। इसीलिए ये मुग़ल चित्रकारी के सबसे एक्सपर्ट शासक माने जाते थे और इनके शासन में चित्रकारी काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा चला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा तो दोस्तों लिखी थी अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुग़ल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिन डायरी में लिखा करता था? बाबर। इसका आंसर दोस्तों है सी बाबर। यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे, वनस्पति हो, प्राणी जगत हो, ऋतु हो, मौसम संबंधी अभिरुचि हो या बागों में पानी की नलिका से संबंधित व्यवस्था हो, ये बाबर को पर्यावरण से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए वनस्पति रिलेटेड, ऋतु रिलेटेड, मौसम रिलेटेड, तो आप याद रखेंगे कि इसका आंसर बाबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या था? शेरशाह की महानता का द्योतक था प्रशासनिक सुधार। दोस्तों हमको याद होगा ये प्रशासनिक मामले में काफ़ी एक्सपर्ट शासक थे दोस्तों, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक में अगर देखा जाए दोस्तों, प्रशासनिक में तालव्य शो आता है और शेरशाह में भी तालव्य शो है, तो इसको ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं, तालव्य शो और तालव्य शो। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा दोस्तों गुलबदन बेगम ने लिखा था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वो किस नाम से जाना जाता था? रज़्मनामा। बी इसका आंसर रज़्मनामा होगा। दोस्तों अगर आप लोग केबीसी कौन बनेगा करोड़पति देखते होंगे तो इसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये 25 लाख का क्वेश्चन था, जैसा कि हमने भी एक बार देखा था दोस्तों इसको, और काफ़ी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन भी है रज़्मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मुग़ल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया। किस मुग़ल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुग़ल सम्राट थे? अंतिम मुग़ल सम्राट दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मुग़ल वंश में एक दोस्तों याद रखेंगे, इसका ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ याद रखने के लिए।
मुगल वंश में जितने भी एम्परर शासक आए वे सभी के सभी एक से एक काफ़ी तेज़ तर्रार शासक थे, शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर अंत पूछे शुरू से भी बाबर से लेके हुमायूं, जहांगीर, जितने भी थे अकबर, सारे के सारे शुरुआत के भी बहुत ही पावरफुल रहे और लास्ट में जो भी होंगे वो भी कोई बहादुर ही आदमी हुए होंगे। तो इसीलिए इसको याद रखने के लिए कोई बहादुर ही आदमी हुआ होगा लास्ट में भी। शुरू में जब पावरफुल शासक था तो अंत में भी कोई बहादुर ही आदमी होगा जो मुग़ल सम्राट होगा। तो इसीलिए इसका आंसर हम लोग याद रखेंगे बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका राइट आंसर है दोस्तों टोडरमल। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा टोडरमल। टोडरमल को भू राजस्व के लिए जाना जाता है। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना दोस्तों, ये इबादत खाना, इसमें सभी धर्मों के लोग बैठकर अकबर से धर्म रिलेटेड बातें करते थे। यहाँ किसी भी धर्मों की जो आवाजाही थी वो एक तरह से मनाही नहीं थी। यहाँ किसी भी धर्म के लोग आके अकबर के पास बैठते थे, इबादत करते थे। पर सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल के सुविख्यात थे? तो ये दोस्तों थे, आपको पता ही होगा कि जहाँ अकबर के जो काल के नवरत्न थे उसमें तानसेन, बैजू बावरा भी थे। अकबर के नवरत्न दोस्तों याद आप लोग कर लेंगे, जिसमें तानसेन, बैजू बावरा, बीरबल हुए, ये सब उनके नवरत्नों में आते थे। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तुलसीदास दोस्तों अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? 28 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपको ए, खानवा युद्ध। इसको दोस्तों याद करने का मैं ट्रिक बताता हूँ, जैसा कि मैंने भी याद किया था। मैं कई बार भूल भी जाता था, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आज जो बता दूँगा आप लोग कभी नहीं भूलेंगे इसको। तो बताता हूँ, जिहाद धर्म युद्ध का नारा और तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की। तो जिहाद का नारा ऐसे याद रखेंगे, जिहाद का नारा तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी। गाजी से दोस्तों एक चीज़ याद रखेंगे कि आखिर गाजी की उपाधि बाबर ने कब धारण की? तो याद रखेंगे गाजी से हम लोग याद रखेंगे भाजी, भाजी मीन्स भुजिया जो हम लोग खाते हैं। तो गाजी से याद रखेंगे भाजी, भाजी मीन्स भुजिया, भुजिया क्या करते हैं हम लोग खाते हैं। और खा कर क्या किया, ये जोर जोर से जिहाद का नारा दे दिया और इसी से हम लोग याद रखें गाजी से भाजी और भाजी खाकर जिहाद जिहाद चिल्लाने लगा कौन? बाबर। तो खानवा मतलब खाना, खाना से इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? ये लिखे थे दोस्तों तुर्की में। तुर्की में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। दोस्तों अगर बाबर के बारे में जानोगे तो ये फरगना के शासक थे मूल रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो इसका दोस्तों चंदेरी का शासक मेदिनी राय जो था, ये इनको इनवाइट करने में शामिल नहीं था, चंदेरी का शासक। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध भी दोस्तों याद होगा, गाजी की उपाधि बाबर ने कब धारण की? खानवा युद्ध के बाद। तो गाजी से भाजी और भाजी कौन खाते हैं? तो खानवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे मैच करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों आपको पता ही होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ये तो बिल्कुल मैच है। खानवा का युद्ध में राणा सांगा, ये भी सही है। चंदेरी का युद्ध में मेदिनी राय, ये भी सही है। घाघरा का युद्ध 1539 अफगानों के विरुद्ध। दोस्तों मैं आगे बताऊंगा कि आखिर घाघरा का युद्ध किसके विरुद्ध और इसको कैसे याद रखेंगे। तो इसको याद रखने में मैं आपको बता देता हूँ, मैं आगे भी बताऊंगा। अफ़गान का घाघरा आप याद रखिएगा कि अफ़गान का घाघरा जो होता है वो काफ़ी फेमस होता है। तो अफ़गान का घाघरा, अफ़गान का घाघरा, तो ऐसे हम लोग याद करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। किसने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया दोस्तों, ये थे शाहजहां। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षण था, इसका दोस्तों आंसर बैरम खां। अकबर के युवावस्था में जो था दोस्तों उसका संरक्षण बैरम खां था। आप अबुल फजल से मिस्टेक नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बैरम खां होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज पे इसने नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की थी? मैंने दोस्तों बताया था आप लोगों को पहले कि बाग बगीचा हो, मौसम संबंधी हो, कुछ भी हो, पानी हो, बाग बगीचे हो, मौसम हो, बहता पानी, यानी पर्यावरण से संबंधित जो भी रुचि अभिरुचि होगी ना, इसमें आप आंख बंद करके बाबर लगा देना क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा रुचि था बागवानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? दोस्तों आत्मकथा मीन्स जो आत्मकथा है जो खुद के द्वारा लिखी गई हो उसे आत्मकथा हम लोग कहेंगे दोस्तों। तो इसमें आत्मकथा जो था बाबर ने इसको खुद लिखा था, तुजुके बाबरी। बाबरनामा को कहीं कहीं तुजुके बाबरी भी बोला जाता है, इसे आप मिस्टेक नहीं करेंगे कभी। तुजुके बाबरी को ही बाबरनामा बोला जाता है। हुमायूं तो आपको पता है गुलबदन बेगम ने लिखा था, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित नहीं है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सॉरी दोस्तों, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से दोस्तों हुमायूं नामा जो है वो सुमेलित नहीं है क्योंकि ये गलत है। हुमायूं आपको पता ही होगा कि इस हुमायूं ने नहीं लिखा था। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी दोस्तों? ये महेश दास को। बीरबल का दूसरा नाम महेश दास था, ये ऐसे याद रखेंगे हम लोग। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध ही लड़ना पड़ा, उसका मैक्सिमम समय युद्ध में ही चला गया दोस्तों। तो भवन का निर्माण कैसे करा? क्योंकि ये क्रूर शासक था, आपको भी पता होगा, ये इसका समय युद्ध में ही चला गया इसीलिए। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किस मुगल शासक का दोस्तों राज्याभिषेक 2 बार हुआ? औरंगजेब का ही हुआ क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शासक थे ना, ये काफ़ी क्रूर था तो ये कुछ अलग ही काम किया होगा इसीलिए इसका आंसर औरंगजेब हो जाएगा। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रांड सड़क जो जोड़ती है वो किसको जोड़ती है? कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो दोस्तों कई बार हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन एक तरह से कहा जाए तो। इब्राहिम लोदी, यही लोदी मारा गया तब जाके भारत में
एक तो दिल्ली सल्तनत का अंत भी हुआ और भारत पर मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। सासाराम कहाँ पे हुआ? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कलानौर में। कलानौर में भी राज्याभिषेक हुआ था अकबर का। और राज्याभिषेक जब अकबर का हुआ था तो इसके संरक्षण दोस्तों मैंने पहले भी याद रखा था, कौन था? आप लोग ज़रा बोले, ज़रा याद करें मैंने क्या बताया था। संरक्षक कौन था? बैरम खां। याद आ गया दोस्तों, बैरम खां। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। जहांगीर के। अर्जुन देव की हत्या भी दोस्तों किसने करवाई थी? अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने ही और अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? सिसोदिया वंश जो था अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आलमगीर कहा जाता था औरंगजेब को। आलमगीर, औरंगजेब को आलमगीर। आ से आलमगीर, औ से औरंगजेब, ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद, इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों मोहम्मद हुसैन हो जाएगा इसका आंसर। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। इसको याद रखने के लिए दोस्तों राहत इंदौरी साहब तो नहीं रहे, उनके अगर आप शेरों को अगर सुनते होंगे तो उन्होंने एक वर्ड सुनते होइएगा, किसी शायर में उन्होंने बोला था हुजरे, मेरे हुजरे में नहीं कहीं और रख दो। तो हुजरी, यहाँ हुजरी याद रखेंगे, हुजरी। जरी कलम में जरी और मोहम्मद हुसैन का हु ले लेंगे तो याद रखेंगे कि जरी कलम की उपाधि किसे? तो हुसैन ने। राहत इंदौरी ने हुजरी वर्ड दिया था, हुजरी, मेरे हुजरे में नहीं कहीं और रख दो। आसमां लाए हो ले आओ, जमी पे रख दो। तो उसी से दोस्तों हुजरे आया था, हुजरे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो इससे आगे कंटिन्यू इसको जारी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो ट्रिक के द्वारा पसंद आया तो इसे लाइक करें और मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बीच बीच में बताते चलूँगा, जिससे आप लोगों का काफ़ी हद तक जितने भी एग्ज़ाम होंगे मैं वादा करता हूँ आप एक बार टिक लगाएंगे और सिलेक्शन आपका पक्का होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा दोस्तों, मेरे द्वारा की गई मेहनत आप तक पहुंचेगी और आप कम समय में से कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकेंगे दोस्तों, और काफ़ी कम दिनों में आप सक्सेस हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।